हेलो एवरीवन, वेलकम टू DRX अभिलाषा MSPHU चैनल। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम जानेंगे दांतों में कैविटी के बारे में। दांतों में कैविटी होना एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन सी प्रॉब्लम होती जा रही है, जिससे लगभग आज के टाइम में 80% लोग परेशान हैं। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं कि ये कैविटी होती कैसे और इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि दांतों में कैविटी कितने प्रकार की होती है और कौन सी कैविटी हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक होती है। तो फ्रेंड्स वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को हमेशा की तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ये दांतों में कैविटी होती क्या है। कैविटी यानी कि होल या कह सकते हैं छेद। जब हमारे दांतों में किसी तरीके का छेद होने लगता है, होल होने लगता है, तो इसको ही कैविटी कहते हैं। ये जो दांतों में कैविटी या होल होती है, उसका जो मुख्य कारण होता है वो ये होता है कि हमारे दांत जब सड़ने लगते हैं तो वो जो सड़न के कारण वहाँ की जो जगह होती है वो धीरे धीरे खाली होती जाती है, जिसके कारण दांतों में एक छेद हो जाता है, जिसको हम कैविटी के नाम से जानते हैं। दांतों में जो कैविटी होती है ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है। कारण ये है कि ये दांतों को अगर हम सही से साफ़ नहीं कर पाते हैं, या वैसे तो जो कहा जाता है कि दांतों को ब्रश 2 बार करना चाहिए, लेकिन लोग नहीं कर पाते। कभी कभी तो एक टाइम भी वो सही से ब्रश नहीं कर पाते हैं। तो उस तरीके से होता ये है कि ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा होने लगी है। साथ में ये जो दांतों में जो कैविटी हो रही है ये ज़्यादातर पिछले दांतों में होती है, जहाँ पे ब्रश अच्छी तरीके से पहुँच नहीं पाता, या कह सकते हैं जहाँ पे दांतों की सफाई अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम ज़्यादातर देखी जाती है। और यही कारण है कि ये जो कैविटी की प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर पीछे वाले दांतों में ज़्यादा होती है। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं कि ये दांतों में जो कैविटी होती है ये बनते कैसे हैं, कारण क्या है इसका। तो सबसे पहले तो ये कि जब हमारे मुंह में कुछ भी हम खाते हैं तो मुंह के अंदर जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो उन्हीं खाद्य पदार्थों से अपना जीवन यापन करते हैं। खासकर ऐसे खाद्य पदार्थ जो मीठे होते हैं या जो स्टार्च से भरपूर होते हैं। तो जो भी हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया होते हैं वो जो भी हम मीठा या कुछ भी स्टार्च युक्त पदार्थ खाते हैं उसी पे वो पलते हैं। बाद में होता ये है कि ये बैक्टीरिया उन्हीं कार्बोहाइड्रेट वाले प्रोडक्ट को एसिड में बदल देते हैं, जिसके कारण जो हमारे मुंह के अंदर जो एक परत होती है जो दांतों को कवर अप करती है, या कह सकते हैं दांतों को जो प्रोटेक्ट करती है, जिसको इनेमल के नाम से जानते हैं, उसको धीरे धीरे परेशान करने लगती है। मतलब ये जो बैक्टीरिया है जो एसिड का निर्माण कर रही है वो एसिड के थ्रू उस इनेमल वाले परत को धीरे धीरे घोलने लगती है, या कह सकते हैं नष्ट करने लगती है। जिसके कारण होता ये है कि अगर हम ज़्यादा लंबे समय तक मीठा खा के ब्रश नहीं करते हैं या दांतों की सफाई नहीं करते तो वो उनको ज़्यादा समय मिल जाता है ग्रोथ करने के लिए, और जिससे वो ये जल्दी जल्दी प्रोसेस करते हैं, जिससे इनेमल नष्ट होने लगता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि इनेमल पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है और वो बैक्टीरिया सीधे हमारे दांतों पर हमला करते हैं। हमें पेन शुरू नहीं होता उस टाइम तक। हमें पेन तब शुरू होता है जब ये बैक्टीरिया हमारे दांतों के अंदर तक पहुंच जाते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि जड़ तक पहुंच जाते हैं। जब ये जड़ तक पहुंचते हैं तब हमें ये सारी समस्याएं शुरू होने लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं कि कौन कौन सी समस्याएं शुरू होती है, जिससे हमें ये पता चले कि हमारे दांतों में कैविटी हो रही है। सबसे पहली जो प्रॉब्लम होगी वो होगा कुछ भी ठंडा या गर्म खाने पे प्रॉब्लम होना, या कह सकते हैं सेंसेशन होना। बहुत ही ज़्यादा हमारे दांत संवेदनशील हो जाते हैं। जब भी कुछ हम ठंडा या गर्म खाते या पीते हैं तो उस टाइम हमारे दांत बहुत ज़्यादा तकलीफ देते हैं। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो हो सकता है कि आपको ये कैविटी की प्रॉब्लम हो रही हो। नेक्स्ट, दांतों में दर्द होना, मसूड़ों में दर्द होना भी दांतों में कैविटी होने का कारण है, या कह सकते हैं लक्षण है। मुंह से बदबू आना भी दांतों में कैविटी होने का लक्षण हो सकता है। इसके साथ ही मुंह का सूज जाना, गाल का सूज जाना भी दांतों में कैविटी होने का लक्षण है। चलिए फ्रेंड्स अब जानते हैं कि ये कैविटी कितने प्रकार की होती है और कौन सा प्रकार हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक होता है। कैविटी वैसे तो कई सारे प्रकार की होती हैं, लेकिन मुख्यतः ये 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला जो कैविटी होता है जिसको हम चिकनी सतह वाली कैविटी कहते हैं, यानी कि स्मूथ सरफेस कैविटी कहते हैं। ये बहुत ही धीमी गति से बढ़ने वाली जो होती है, खासकर ये लगभग सभी के दांतों में मिल जाती है 30 के बाद। मतलब एक एज में बता रही हूँ, अप्रॉक्स 30 ईयर्स के बाद ये नॉर्मली सबको ही हो जाती है। एटलीस्ट 1 दांत में तो ये कैविटी प्रॉब्लम होती ही है, स्मूथ सरफेस कैविटी। इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, और अगर आप इसको शुरू में ही अच्छे से केयर करें तो ये ठीक हो सकती है। दूसरा जो प्रॉब्लम होती है वो होती है पिट एंड फिशर कैविटी, जिसको हम गड्ढे और दरार वाला क्षय कहते हैं। ये जो कैविटी होती है ये ज़्यादातर उन जगहों पे होती है जहाँ हम चबाने वाला काम करते हैं, यानी कि ऐसे दांत जो चबाने का काम करते हैं उन दांतों पे ये कैविटी होती है।
और ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़दायक होती है और ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है। तीसरी जो कैविटी होती है जिसको हम रूट कैविटी या जड़ छह कैविटी के नाम से जानते हैं, ये कैविटी तब होती है जब हमारा एज बढ़ जाता है, यानी कि ओल्ड एज पीपल को ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जब ओल्ड एज पीपल होते हैं तो उनके जो मसूड़े होते हैं वो पीछे की तरफ फटने लगते हैं, जिसके कारण उनका जो रूट होता है वो नष्ट होने लगता है, जिसके कारण ये जो रूट कैविटी की प्रॉब्लम होती है वो ज़्यादा होने लगती है। और इसका इलाज होना मुश्किल ही है क्योंकि ये ज़्यादातर इसका इलाज हो नहीं पाता है, और ये जो थोड़ा सा जो कैविटी होता है ये ज़्यादा तकलीफ़दायक होता है। कैविटी को ठीक करने के लिए आज के टाइम में कई प्रकार के ट्रीटमेंट शुरू हो गए हैं। मुख्यतः 4 तरीके के हैं जिससे हम ये कैविटी के प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। पहला है फ्लोराइड, दूसरा है फिलिंग, तीसरा है रूट कैनाल थेरेपी और चौथा है दांत को ही उखाड़ देना। इससे ये हम अपनी कैविटी वाली प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको भी ये सारे ट्रीटमेंट के बारे में जानना है तो आपको नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना चाहिए। उम्मीद है फ्रेंड्स आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को हमेशा की तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।